निर्निमेष हो जाएगा, बिना पलक झपकाए मतलब हो गया निर्निमेष, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? हमने कहा हस्त स्वरों को लघु स्वर भी कहते हैं, इनको प्राथमिक स्वर भी कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 4 होते हैं। 4 जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और ये 4 क्या होते हैं? तो हमने कहा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, और क्या होता है यहाँ पर कहेंगे जो सर ऋषि होता है, ये भी इसी में आता है। तो आपका जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो उ है ये किस प्रकार का स्वर है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये आपके होते हैं। अब यहाँ पर जो उ दिया गया है ये आपका आएगा दोस्तों आपके पश्च स्वर में, या पश्च समृद्ध कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी आएगा वो राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। और पश्च में दोस्तों याद रखिएगा, पश्च में जो आते हैं वो आपका बड़ा आ आपका आता है, उ आता है, बड़ा उ आता है, ओ आता है, ओ आता है ना। यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण आपको हमेशा पढ़ाते हो गया भैया, कंठ वर्ण का वर्ग वाला होता है, और का वर्ग में देखा जाए तो जब का नहीं मिल रहा है तो हमने कहा कि का वर्ग के साथ साथ कुछ और भी शब्द होते हैं। याद रखिएगा, आ और बड़ा आ होता है, और भैया आहा जो शब्द होता है वो भी आपकी किस में? कंठ में ही आता है ना। विसर्ग जो होती है वो भी आपकी किस में आती है? कंठ में। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, यहां पर अगर आपसे पूछे ओ जो आता है किस में आता है? तो ये ओष्ठ में आता है। किस में आता है? तो आपकी ओष्ठ में आता है ना। यहां पर जैसे बड़ी ई दिया गया है, ये किस में आता है? ई और बड़ी तो आपके तालब्य में आता है। किस में आता है? तालब्य में आता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा है? योग रूढ़ शब्द को हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भैया? योग रूढ़ शब्द को बोलते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है 4 नंबर में वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, आपका जो आंसर आ गया बिल्कुल सही है। याद रखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा वीणा वादनी, है ना। वीणा वादनी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? हमने कहा कि जब भी किसी भी समास में महा शब्द लग जाता है, महा शब्द लग जाए, या के समान शब्द लग जाता है ना, तोड़ने पर के समान आए, या रूपी शब्द आपका आ जाए, तो आपका हमेशा क्या होता है? कर्मधारय समास ही होता है। और एक देख सकते हैं आप सभी के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन सी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका है? और ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है ना, ये फैशन खत्म ही नहीं हो रहा है। अब देखिएगा, लुटेरा दिया गया है तो हमने कहा इसको तोड़िए लूट, क्या बनेगा? लूट बनेगा, और निकलेगा एरा। क्या निकलेगा? एरा। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका 6 का है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होता है? बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। बाकी भैया जितने लोग जुड़े हैं ना, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा क्लास में आनंद लाए, है ना। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कंजूसी मत करिएगा, है ना। कंजूसी से कोई मतलब नहीं है, कंजूसी से कोई फायदा भी नहीं है ना। जितना आप दूसरे के सोचेंगे उतने आपका सफलता मिलेगी, ठीक है ना। कर भला तो हो भला, ठीक है ना। एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, जय श्री राम भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, अति सुंदर। यहां पर देखिए आपसे कह रहा है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। हमने कहा बाप का होता है बपौती होता है। आपका जो आंसर है आपका डी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा, और जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही है ना। यहां पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्प आपके दिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। रेखा ने भोजन कर ली है। अब ये बताइए कि रेखा ने भोजन कर ली है क्या होता है? क्या आपने कहा सर ये नहीं होता है, रेखा ने भोजन किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे रामायण सुंदर रचना है। वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? हमने कहा कोई चीज सुंदर है ना, अर्थात ये उस व्यक्ति के गुण है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बनेगा क्या? डी नंबर है, गुणवाचक विशेषण, जिसको ऑप्शन आ गया डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही है। कह रहा है राधा ने गाय को चारा खिलाया। अब ये बताइए इसमें जो आपका है कौन सा शब्द मिलेगा? नाम धातु तो हो नहीं सकता है, प्रेरणार्थक तो आ नहीं रहा है, अब क्रिया हो सकता है या तो द्विकर्मक हो सकता है। हमने कहा राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो गाय को चारा खिलाया, एक गाय यहाँ पर कर्म भी हो रही है और चारा भी कर्म हो गया है। तो इस वाले में जो आपका आंसर होगा बी हो जाएगा। इसमें 2 कर्म आपके हैं दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन हमसे दिया गया है, कह रहा है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। और देखिए आपके कल्प वृक्ष में याद रखिएगा क्या होता है? सुरतरु होता है, कल्पतरु होता है, परिजात भी होता है, लेकिन अमृतत्व तो नहीं होता है, ठीक है। अमृतत्व जो आपका है ये नहीं होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भूगोल का विपरीत क्या होता है? भूगोल का विपरीत क्या हो जाएगा? भूगोल और इसका हो जाएगा खगोल, है ना। भूगोल और खगोल, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या होती है?
किसी बड़े आदमी के निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसे क्या कहते हैं? तो भैया बोलते हैं ना उनकी पुण्य तिथि है, उनके पुण्य तिथि पर यह कार्य हुआ है, ये योजना चलाई गई है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, निधन की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, जो व्याकरण जानता है अच्छी तरह से जानता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होता है, कभी छोटी छोटी बातों में घूम मत जाया करिए, है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा कि जो व्याकरण जानता है या व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, बात तो सब कुछ वही है। आप कहेंगे सर व्याकरण क्या हो जाएगा? व्याकरण मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? हमने कहा था बिल्कुल आसान होगा, अगर आप डेली टेस्ट लगाते हैं तो बिल्कुल आपके लिए हलवा शब्द आपका है, ये बिल्कुल हलवा है आपके, देखिएगा, देखिए उसने टेढ़ी चाल चली, किसने? उसने क्या है यहाँ पर? उसने यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे सर ये कर्ता का कार्य कर रहा है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं आपसे पूछा गया है। देखो संतान कैसी है, सवारी कैसी है, बुलबुल कैसी है, भेड़िया कैसा है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका जवाब है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छंद का नाम बताना है, कह रहे तुलसी राम नाम समसी मीत न आन, जो पहुंचाओ रामपुर तन अवसान। यहाँ पर देखिए 17 नंबर की बात करते हैं तो भैया ये जो आपका है ये है आपका बरवय, क्या है यहाँ पर? बरवय है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये बरवय होता क्या है? बरवय अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसका पहला और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। 12-12 मात्राएं किसमें? तो पहले और तृतीय जो चरण होता है 12-12 मात्राएं होती है। दूसरा और जो चौथा होता है उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है। और 18 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका देव, है ना। कौन है? कवि जो देव हैं ये हैं दोस्तों, याद रखिए इनका आंसर बनेगा आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम खाता होगा किस प्रकार का या किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा ये किस काल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर आपको 19 दिया है। और 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या? खाता होगा शब्द है और होगा है तो ऑप्शन बनेगा डी संदिग्ध वर्तमान काल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से भाववाचक बताना या भाववाचक चिन्ह में से कौन सा है? निम्न में से भाववाचक चिन्ह में से बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है। और 20 की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी, तो आप कहेंगे सर अब चला जाए, है ना। यहाँ पर अब चला जाए अर्थात ये भाव को दर्शा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद इनमें से पहचानना है। देखिए भैया आप कहेंगे यहाँ पर नीली कमीज वाले छात्र को या कलम दे दो, है ना, तो कोई ऐसा शब्द तो नहीं दिया है कि इसमें संयुक्त दिया गया हो या मिश्र दिया होगा, बिल्कुल सिंपल है कि नीली कमीज वाले छात्र को या कलम दे दो। ऐसा बीच में कोई दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, ना तो उससे मिलान करा रहा है, ना ही संबंध दे रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो सरल वाक्य हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो 22 नंबर दिया गया है। और हमने कहा कि अपना काम स्वयं करो, ये ज्यादा शुद्ध हो जाएगा भाई, अपना काम स्वयं करो, ये जो आंसर है बिल्कुल सही, आपका पहला ही वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना यहाँ पर लोकोक्ति पूछा गया है। और आप कहेंगे अनेक क्षेत्रों का अनुभव, क्या हो जाएगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पर बताया कि भैया छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब जो व्यक्ति अयोग्य होता है उस पर कितना भी अच्छा काम किया जाए गड़बड़ होगा, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन आ गया है डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? चलिए सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया? देखिए 25 नंबर में। और जब बात आती है सूरदास में तो आपको मालूम है यहाँ पर वात्सल रस हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा कि सूरदास को किस रस का, तो आपके श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, चलिए सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो वात्सल रस आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से रीत काल का कवि कौन है? 26 नंबर आपसे कह रहा है और आपसे पूछा गया है कि भैया रीत काल का जो कवि है इनमें से कौन 26 नंबर में क्या हो जाएगा? हमने कहा जब 26 नंबर में दिया है तो भैया बताइएगा, यहाँ पर महादेवी वर्मा तो होंगी नहीं, यहाँ पर देखिए चिंतामणि जो दिया गया है बी नंबर, याद देखिए चिंतामणि, है ना, ये आपका हो जाएगा जो कि रीत काल के हैं। और यहाँ पर देखिए जो चिंतामणि की रचना है जैसे कवित्व विचार है, कवि कल्पतरु हो गया, छंद विचार हो गया, श्रृंगार मंजरी, ये इनकी रचनाएं होंगी, ऑप्शन आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महाकाव्य में होता है, ये बताइए महाकाव्य में क्या होता है? हमने कहा जब महाकाव्य होता है ना तो उसमें दोस्तों याद रखिए जीवन का बृहद चित्रण होता है,
महाकाव्य में जीवन का वृहद चित्रण होता है, और जब खंड काव्य होता है तो जीवन में खंड के हिसाब से होता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता इनमें से कौन है। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, है ना। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं, जितने भी वर्दी वाले हैं, उम्मीद के साथ जुड़े हैं और उम्मीद के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो भैया मेहनत के साथ अगर जुड़े हैं, मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा, ताकि जैसे आप लोग मोटिवेट रहते हैं, आप लोगों के अंदर एनर्जी रहती है, वैसे हमारे पास भी एनर्जी लगातार बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। और वो भैया आप लोगों के सपोर्ट से ही आपका है। सभी लोग भैया जितने लोग हैं ना, वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए भैया, चांद का मुंह टेढ़ा, इसके रचयिता कौन है। 28 नंबर आपसे कह रहा है, और 28 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भैया है मुक्तिबोध है। कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे। हमने कहा अशोक के फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कुटज हो गया, है ना, आलोक पर्व हो जाएगा, कल्पलता हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है। अब देखो भैया, ऐसी चीजें आप कहानी तो पढ़ोगे नहीं, किताबें या 4-5 की किताबें लोगे, ये चीजें होती हैं जब टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस लगाओगे ना, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। होरी जो आपका है गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। किसका है, गोदान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। गोदान जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित आपका उपन्यास है, और प्रेमचंद ने यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, है ना, ये आपके लिखा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, शकुंतला किसकी पुत्री थी। शकुंतला किसकी पुत्री थी। दोस्तों 31 नंबर दिया है, और शकुंतला जो थी विश्वामित्र की पुत्री थी। किसकी थी, विश्वामित्र की थी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे। तो भैया मलबे का मालिक है भैया, ये है आपके मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। बस याद रखिएगा यहाँ पर कि भैया 1955 में तो दिया ही गया था, 64 में भी है, 66 है, लेकिन 62 में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई रही होगी, है ना। आप कहेंगे सर 1962 में साहित्य अकादमी नहीं दिया गया था, यहाँ पर